उस बैंक में खाता खुल जाएगा समूह के नाम से, कमेटी के नाम से। अब उस सोसाइटी में, कमेटी में कम से कम 20 रुपया महीना जमा करना रहता है, अधिक से अधिक जितना आपका बने, क्योंकि वो पैसा घर का नहीं रहेगा, वो पैसा घर से अलग जमा हो रहा है। उस सोसाइटी का मतलब हुआ आप किसान है, बुजुर्ग होंगे, आपके बुढ़ापे में वो सहारा का काम करेगा, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया, लड़का भी नहीं चिन रहा है, मजबूरी है उसके साथ, बाहर ड्यूटी कर रहा है तो घरे दादा रही करिए, जमीन देखना है सब चीज, तो वो काम आपका बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। पहला पैसा वो जमा हो रहा है तो समूह में जरूरत पड़ गया, किसी के यहाँ शादी पड़ गया, 10-20 हजार घट गया तो अपना निकाल के दे दीजिए, 3 महीना के बाद उसमें जमा कर दीजिए। 50,000 लिए हैं तो 51,000 उसमें जमा कर दो, मतलब बढ़ा के उसमें सोसाइटी में जमा करना है, तो ये आपस का कार्य उस पैसे से हो जाएगा। प्लस कोई बिजनेस करना है, कोई भी कार्य करना है, प्लांट जगह है यहाँ हमारे नई नई तकनीक आई है, मशरूम आप लोग जानते हैं, कुकुरमुत्ता, उसका प्लांट का स्कीम है बागवानी में, 10 लाख का 20 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख सब्सिडी है और 10 लाख में लोन भी हो जा रहा है। सब्जी, गेहूं, धान तो सब लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करे कमेटी, एक कमेटी अभी बनी है बिशुनपुरा में, कल अभी गठन किया हूँ मैं, 65,000 रुपया महीना जमा हो रहा है उसमें जी। एक किसान 2500 रुपये जमा कर रहा है, 26 किसान है जी। तो सोचिए वो कितना जल्दी ग्रो पाएगा। उसके पास राइस मिल है, छोटा छोटा मसाला पीसने वाला, अब उसका कमेटी बन गया तो अब बोरे का जो सप्लाई करेगा वही कमेटी के नाम से, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, मसाला भी बनाना है तो वही उसी का बैनर पोस्टर लगा के अपना पैकेट में सप्लाई कर सकता है। तो ये सब योजनाएं आपको मतलब कार्य कर सकते हैं। ये तो खाता खुल गया, रेगुलर पैसा जमा, लेकिन कमेटी जब बना लिए तो उससे क्या फायदा? फायदा होगा तभी ना हम बनाएंगे। जब बाबा जी बानी आपके लिए रोज मिल ही जाता तो काहे के लिए हम झूठे कमेटी बनाए? तो पहला फायदा ये हो गया कि अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठे हैं, बता रहे हैं, तो यहाँ हमारा 25 किसान सुन लिया जी, तो 25 को बताए जी। अकेले हम बताएं तो हमने बोला ना, अकेले इनको बताएंगे तो इनके मन में दब हो जाएगा कि क्या बताएं। अब 25 में हमारे 5 बता देगा तब भी प्रचार प्रसार हो गया। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा हो गया कि एकता जब है तो कोई भी चीज आप लोग आसानी से अधिक यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ ले हुआ तो चाचा जी कहिए साहब 10 गो पेड़ हमको जरूरत है, तो 10 गो तो पेड़ मिलेगा नहीं, नियम बा कम से कम 14 कट्ठे का पेड़ मिलेगा, वो भी 60 पेड़। वह समूह बनल रही तो 60 पेड़ का 500 पेड़ कम पड़ जाएगा। किसी एक किसान का LPC लगा दीजिए, अब जितना भी पेड़ की जरूरत है कमेटी के नाम से बुक कर दीजिए, अपना लाइए, सब लोग मिलकर लगा दीजिए। गेहूं का बिया लेना है, बाबा जी सूचना देने से पहले जैसे स्कीम लागू होगा, आप तो कृषि विभाग से जुड़ गए, जैसे आपका कमेटी बना आपको डायरेक्ट मैं कृषि विभाग से जोड़ दूंगा। और जैसे कोई चीज आता है आपके 2 लोगों के पास जाएगा, अध्यक्ष सचिव में किसी का व्हाट्सएप नंबर होगा, 2 लोगों के पास हम सूचना दे देंगे कि हर चीज आया है, और फिर आप लोग एक अपना ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप में, 2500 किसान, आप लिख के भेज देंगे सर एक चीज भेजे हैं जिसको जरूरत है बता दें, या आप महीने भर बैठक कर लीजिए कि सर भेजे हैं जिनको जरूरत है बता दीजिए, आप तुरंत लिख कर भेज दीजिए सर हम लोगों को 50 बोरा 30 बोरा की बीज की जरूरत है। बाबा भी नहीं दे पाएंगे 50 बोरा, ये जान लीजिए, इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ। बाबा कहिए 15 ही किसान के दे हुआ, हम आपके खत्म हो गए देना ही। लेकिन जब कमेटी बन जाएगा तो 500 बोरा बाद जरूरत घर बैठे आ जाए। काजल 25 आदमी है, 75 बोरा जरूरत है, एगो पिकअप भेज दीजिए लदवा के, या डायरेक्ट मैं गाड़ी भेज दे रहा हूँ, पैसा उसको दे दीजिए, ठीक है, तो घर बैठे काम हो गया। कोई योजना आया, मशरूम में आया, अब 10 गो पैकेट लावे खातिर चाचा जी को पता चल रहा है ब्लॉक पे जाना है, और वैसे 25 किसान हो गया तो 500 बैग उतरवा देंगे तब भी कम पड़ जाएगा।
हर महीने में आपको ताजा ताजा खबर मिलता रहेगा। हमें आएंगे, हमें बुलाएंगे सर, हमारा बैठक है इस दिन। एक महीने में एक बैठक आप लोग करेंगे समूह का। ऐसे छाया जगह बहुत बढ़िया जगह है। इसी में जिला के भी लोग आ सकते हैं, डीओ सर को बुला सकते हैं, हमारे पीडी सर हैं वो भी आ सकते हैं। अब बढ़िया वही काम हो गया तो और फायदा है। फिर कृषि यंत्र का स्कीम आता है कस्टम हार्वेस्टिंग का, जो 10 लाख का यंत्र 8 लाख सब्सिडी में मिलता है कमेटी के नाम से। 10 लाख का यंत्र लेना चाह रहे हैं तो 8 लाख सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि नई नई टेक्निक आ गई है। धान रोपने वाली मशीन आ गई है, बिना जुताई किए गेहूं की बुआई करने वाली मशीन आई है, 0 टिले। बुआए थे ना, देखे होंगे गेहूं, धान थोड़ा डूब जा रहा है, लेकिन गेहूं मेरे द्वारा ही बुआई हुआ। उसमें सारा 1 एकड़ में मान के चलिए कम से कम 7,000 रुपए का मैं बचत करा देता हूँ शुरू में। 27 कट्टे में 250 अगर होगा तो 5 से 7,000 रुपए लग जाता होगा, जुताई से लेके बिया छिटाई, यूरिया डलनी, जिंक डलनी, डाई डलनी। इसमें कुछ नहीं, मशीन आएगा, बिया डाल दीजिए आगे वाले में, पीछे वाले में डाई डाल दीजिए, बस न बिया छिटाना है न खेतों जोतवाना, धान कटा हुआ साफ सुथरा डायरेक्ट उसी में लाइनिंग बाई लाइनिंग है बुआई कर। क्यों उसका प्रयोग किया जाता है, अब समझ लीजिए उसका क्या फायदा है। वो चीज क्योंकि गेहूं का सीजन आया, एक आदमी अगर कोई ले लिया, यंत्र तो है और आएंगे 65,000 का यंत्र पड़ रहा है और उसमें 30,000 या 35,000 सब्सिडी है। ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देना हर की तरह, एक सीजन में मैं उसका कमाई करा दूंगा। बस वो गाड़ी चलने वाली होगी, यहाँ से गाड़ी ले जाना पड़ेगा सिकंदरपुर चाड़ी तक, और 50 रुपया कट्ठा कैसो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो यंत्र आ जाएगा। नहीं तो यहाँ यंत्र है ही है, पहले ट्राई आप देख चुके हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखे हैं, सूचित किए थे, हम गए थे। अच्छा, वहाँ 2 घंटा तक रहे, जिनका रोपाई हुआ। हाँ, एक तो बैठक हुआ था वहाँ पोखरा पर, इसमें हम मीटिंग में गए थे। पोखरा ये भी गए थे, इसमें बहुत तो वो यंत्र भी ले गए लिए थे नई तकनीक से, क्योंकि अब मजदूर की दिक्कत हो गई। बहुत दिक्कत हो गया। पता चल रहा है खेत हमारा बिया तैयार हो गया, आदमी मिल नहीं किया, तो उसको भी रोकने टाइम होता है। बीज हम छीट के डालते हैं, 1 कट्ठा में 1 किलो बिया दे लेंगे हम लोग, कम से कम 2.5 किलो। 1 कट्ठा में 1 किलो बिया, 1 किलो 1 किलो 2.5 किलो सुना तानी को 2.5 किलो। 27 कट्ठा में कितना हो गया? 27 करीब करीब 70 किलो हो गया। इसमें अधिक से अधिक 40 किलो है, लेकिन हम मानते हैं 50 किलो। तब भी आपका कितना बचा बिया? 20 किलो। पैसा जोड़ते रहिए। डाई देते होंगे, कितना कट्ठा देते हैं? गेहूं के बराबर 5 किलो भी दे सकते हैं। 5 किलो और हम लोग 3 किलो डाई, 3 किलो जितनी आवता। 3 किलो प्लस उसमें पोटास है। हमने पूछा केवल डाई आप कितना देते हैं? तो 3 किलो आप 2 किलो बोलिए। और कोई इनसे पहलवान या नीचे कमजोर ना, हम तो गेहूं के बराबर उस मशीन से केवल 2 किलो से कम केहू ना देला। तो उससे कम 1.5 किलो लगी वो मशीन में, आधा किलो बच गया। जी हाँ, अभी बताएंगे, आप कहेंगे सर कम मैं देता नहीं, उसका भी बताएंगे। ठीक है, 1.5 किलो दे दिए, केवल डाई दिए। और जब आप बोते हैं तो डाई दिए, और क्या देते हैं? पोटास, यूरिया। 3 चीज हो गया। कहना यानी जिंक भी दे देना, लेकिन जिंक हमेशा धान के सीजन में दिया करिए, पहला निवेदन आप लोगों से। और डाई और जिंक एक में मिला के मत दीजिए, नहीं तो जहर बन जाता है, वो काम नहीं करता, फट जाता है। ठीक, 2 बात हो गया। अलग अलग छीट दीजिए, वो चलेगा। जिंक सर धान के खेती के हाँ, धान की खेती में केवल डालना है आप। सर हम धान को गैसिंग करते हैं जिंक घोर कर, वो और बेटर है। वो मैं क्या बोला हूँ, केवल धान के लिए ही जिंक है वो। तो उसी को हम गैसिंग एक करते सीजन में हैं। डाल दिए तो गेहूं में वो रहेगा, क्योंकि अब किसान बदल चुका है। किसान को खेती अभी करने गैसिंग का नहीं किए, तजुर्बा नहीं है। अब कराएंगे गैसिंग, उसको अब कराएंगे। ठीक है, तो जब गैसिंग का मतलब हुआ कि कम लगेगा, और कम लगेगा, कम लगेगा, बहुत कम लगेगा,
यूरिया भी कम लगेगा, वो भी कम लगेगा। तो ये भी खाद आपका बच गया, प्लस जोताई भी बच गई। 2 किलो डाई से जितना हरिया वाला नु उतना गोसिंगा पर हरिया वाला कर बन। अब एक बीज एकड़ आप में जो 5 छींट के बोते एक हैं, खेती में 5 एकड़, 1 एकड़ में 5 किलो अभी यूरिया हम काफी। बात कर लेंगे तब आप लोग बात करिए जो सवाल हो। पहले समझ लीजिए क्या फायदा है। छीट के हम बोए, सपोज करिए 4 बीज अगर हम छीटते हैं तो फिर जोतते हैं ना छीट के, वाला छीट लेता हम खेतवा में बीवा छिटले बानी और जाके हमारे जोत दिया। तो जब जोताई तब पता चली कुछ तो बिया नीचे चल जाये, तो 3 सेंटीमीटर के जवन नीचे चल जाये बिया ना जाने, ये लिख ले आ जो ऊपर रह जाये तवन वो खत्म हो गए। 2 गो 4 बिया में 2 गो खत्म हो गए। आ एगो मिट्टी के ढेला के नीचे अगर पड़ जाये वो भी नहीं। 3 बिया हमारा नुकसान हो गया, बचा 1 बीज। अब मशीन से हम जब करते हैं तो उसकी गहराई फिट हो जाती है। छोटा ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन होता है, मालूम होगा। बड़का में चिराज वाला ढेर और छोटा में मजे से मार के दूरबीन वाला चला है, छेदा किया, सब निकाल लिया। बताइए, सोचिए, वही काम इसका भी है। 2 सेंटीमीटर तक चीरता हुआ हल्का चला जाता है, उसी में बीज गिरता चला जाता है। अब खासियत देखिए, पहले डाई गिरेगा और उसी के पास बीज गिरता है। तो यानी खानवा खाए पड़ल हाई उठाई नाई तो खाना नहीं मिलेगा। तो जब पेड़ के पास रहेगा तो पौधा खाद आसानी से मिलेगा, क्योंकि डाई ऐसा खाद है जो आप लोग देते हैं वो चलता नहीं है, चलने वाला खाद नहीं है। यूरिया है, यहाँ फेंके हैं तो यहाँ तक आ सकता है चल के, पौधा ले सकता है। लेकिन डाई अगर देख लीजिए जहाँ पड़ा है वहीं रहेगा, पौधा है तभी, नहीं तो मिट्टी में पड़ा रहेगा, तो गलता भी नहीं। आज जो जैविक दे रहे हैं उनके लिए फायदा है, और जैविक नहीं दिए हैं तो 1 किलो डाई दिए हैं तो केवल 33% ही पौधा लेता है, बाकी मिट्टी में रह जाता है। रोपाई करते होंगे, देखेंगे खड़ा खड़ा वैसे रहता है। तो ये सारी चीज बचत हो गया। अब आता है सिंचाई करेंगे तो पानी भी कम लगना चाहिए। हम जानते हैं जहाँ तक जब खेतवा नहीं जोतल तो पानी कहाँ नहीं ना सोचेगा, तो पानी भी बच गया। जंगल भी कम जमे के चाहिए, जहाँ तक अंजाद बा ऐसा है का। तो खेत जोते लगे जंगल जाने कहाँ बहुत अच्छा, मतलब देखिए आप ही से ज्ञान लेना चाह रहे हैं। कई लोग कहना साहब खेतवा नहीं जोता तो बड़ा जंगल हो जाए ना, क्योंकि 6 महीना के बाद जंगल जामता है, मालूम है कि नहीं। अब धान कट जाये तो पता चला धान बुआई तो धनवे वाला खरवा जम जाला, पता नहीं कहाँ, वो तो नीचे से ऊपर होता रहता है। अपना समय पर जमा, तो इससे भी आपका फायदा हो गया, जंगल कम जमा। तो ये सब आपका बचत हो गया। यही आपका प्रधानमंत्री जो भी सरकार बोल रही है, नीतीश सरकार बोल रहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। कोई टेक्निक नहीं आया है कि आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग देते हैं लिटरेचर तो हंसी आप लोग करते हैं कि 22 तक 2000 आमदनी दुगनी हो जाए, करते हैं हंसी मजाक। तो ये कोई तकनीक नहीं है कि 1 किलो हो रहा है तो 2 किलो होवा देंगे हम। जब लागत कम करेंगे और खेती के साथ साथ कोई और बिजनेस करेंगे, जैसे समूह बन गया, कोई पशुपालन कर लिया। 25 किसान है ना, कमेटी क्यों बनाया? 25 किसान में चाचा पशुपालन कर रहे हैं, एक उसी में मछली पालन किए हैं, 2 मुर्गिये धरा है, कोई बकरी धरा है, तो एक कमेटी बन गई। हमारे समूह में सब चीज मिल रहा है, तो इस तरह का एक कमेटी बन जाता है, उसमें सारा चीज मिलने लगे। ये सब उससे फायदा होता है। फिर ट्रेनिंग कहीं करना आप लोगों को, ट्रेनिंग कहीं कहीं घूमने चलना है तो वो भी हमारे द्वारा कराया जाता है। गाड़ी आपके दरवाजे पर आ जाएगा, कपड़ा लत्ता ले लीजिए, चल चलिए, खाना पीना सब मेरा रहेगा। बाबा जी बकरी के तो अब केवल कमेटी के अब फिक्स हो गया। बाकी तो वो हम ही ले गए थे, हम ही तो गए थे वहाँ बनारस, क्या बनारस लेकर गए थे हम ही, पहला बैच आए थे तो लेकर गए थे आप। तो सारा खर्चा अपना था। और देखिए कमेटी में फायदा ये क्या हुआ, अब ये आप गए होंगे मलिक टोला के द्वारा अकेले यहाँ से, ना मलिक टोला के ग्रुप में गए। आज जब 25 किसान हमारा यहीं हो जा रहा है तो कहीं बस लेके जाने की जरूरत नहीं है।
यही गाड़ी लाऊंगा इकट्ठा हाँ बैठ यही के। अपना लोग अपना टीम है। अब पता चला ये है मलिक टोला के और आई के ले लिए तो जोड़िए नहीं बतिए नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो जाता है। टाइम भी पास ना हो, तो ये सब थोड़ी समस्या हो जाती है। समूह इसीलिए बना देते हैं, और समूह जब बन गया तो कोई भी फैक्ट्री आप लगा सकते हैं आसानी से। आप ही का गेहूँ खरीदता है ना डीलर, और जा रहा है तो 10 रुपया गेहूँ खरीद रहा है, 100 रुपया में बेच रहा है। ऐसा है कि नहीं? अब गेहूँ वो पीस के आटा बना दिया, तनी सा बोरा में पैक करके लेबल लग गया, तब पता चलता है दाम ओकर दुगना हो गया। दुगुना तीन गुना वही में से चोकरो निकाल ले रहा हाँ है, हाँ वही फायदा। उसी में से सूजी भी बनता है, उसी में से मैदा भी बन जाता है। बताइए, यह कमेटी जब हो जाएगा तो अपना मान लीजिए वही बैठा लिया आदमी, अपना जितना गेहूं का सप्लाई है वही पीस के सप्लाई करिए आप लोग। छोटा का हाँ कमाने के ये लिए कैसे से होगा? सुधा डेयरी वाला क्या है, इज्जत पापड़ कंपनी क्या है, ये सब ऐसे ही कमेटी के द्वारा आगे बढ़ेगा। कमेटी है।